आज की इस क्लास के अंतर्गत लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होते हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। आसान और सरल शब्दों में आपको मैं यहाँ पे इनमें अंतर भी बताने वाली हूँ, साथ में अच्छे से समझाऊंगी भी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें आप। तो बिना किसी देरी के पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, जो लैंगिक जनन है इसमें दो जनक की हमें आवश्यकता होती है। मैंने जब परिभाषा पढ़ाई है उसमें मैंने आपको समझाया है कि इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता हमें होती है, जब जाकर ही इस प्रक्रिया में संतान की उत्पत्ति होती है। और अलैंगिक जनन क्या है? इस प्रक्रिया में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर के द्वारा भी, नर युग्मक के द्वारा भी संतान को जन्म दिया जा सकता है या मादा युग्मक के द्वारा भी, किसी एक की आवश्यकता हमें यहाँ पे होती है। तो नोट्स भी मैं आपको दूंगी, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक एक करके। तो आपका जो पहला पॉइंट बनेगा वो क्या है कि जो अलैंगिक जनन है इसमें दो जनक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे कम शब्दों में लिख रही हूँ क्योंकि मैं नोट्स आपको दूंगी। तो यहाँ पे दो जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन में, और इसमें एक जनक भाग लेता है। इसमें क्या है, एक जनक भाग लेता है, यानी कि इसमें केवल नर युग्मक के द्वारा ही संतान को उत्पन्न किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें अलैंगिक जनन में केवल एक जीव के द्वारा ही संतान को उत्पन्न किया जा सकता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ से केवल इतना समझ ले कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है। जब दो जनक भाग लेंगे तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, यानी कि निषेचन की क्रिया इसमें होगी। तो दूसरा पॉइंट बनेगा हमारा कि इसमें क्या है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया इसमें होती है, और इसमें क्या है, निषेचन की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको यहाँ पे नहीं ही लिखना है इस अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन से ही आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसमें निषेचन की क्रिया, निषेचन नहीं होता है। अब इसमें देखिए, जब निषेचन होगा तो इसमें विभाजन भी होगा। तो इसमें जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल नहीं लिख रही हूँ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, इसमें विभाजन भी होगा तो इसमें युग्मक बनेंगे, क्योंकि युग्मक बनेंगे तभी जाकर क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो इसमें युग्मक बनते हैं, इसमें युग्मक बनते हैं, और इसमें युग्मक नहीं बनते। तो इसमें युग्मक नहीं बनते। अब इसमें युग्मक बनते हैं तो इसमें क्या होगा, युग्मनज भी बनेंगे आपके। क्या बनेंगे, इसमें युग्मक से क्या बनेंगे, युग्मनज। युग्मनज भी बनते हैं, और इसमें युग्मनज नहीं बनते। इसमें युग्मनज नहीं बनते। तो समझ में आया होगा आपको, केवल इसको समझना है, ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगा कि अलैंगिक जनन का पहला पॉइंट, इसमें दो जनक भाग लेंगे। दो जनक भाग लेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। इसके पश्चात इसमें विभाजन होगा। तो कौन सा विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके बाद इसमें युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे तो उससे क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। जब जाकर ही तो क्या होगा, संतान की उत्पत्ति होगी। तो समझ में आया होगा आपको। और ये अलैंगिक जनन है, इसमें एक जनक भाग लेता है तो इसमें निषेचन की क्रिया की आवश्यकता हमें नहीं होती है। साथ में इसमें क्या है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है,
और इसमें युग्मक भी नहीं बनते हैं और ना ही इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। तो समझ में आए होंगे आपको अच्छे से। चलिए कॉपी पे इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, ये मैंने पहले ही नोट्स बना लिए हैं, केवल आपको समझाया है। तो अलैंगिक जनन चाहे तो आप पहले लिख लें या चाहे तो आप लैंगिक जनन भी लिख सकते हैं, जो आपको सरल लगे। तो मैंने पहले लैंगिक जनन लिखा है, इसके बाद अलैंगिक जनन। पहला पॉइंट है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें 1 जनक भाग लेता है। दूसरा है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चौथा है, इसमें युग्मक बनते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। और इसमें युग्मनज बनते हैं, इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं। समझ में आए होंगे आपको अच्छे से। तो ये यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। और पिछले वीडियो में मैंने लैंगिक जनन की परिभाषा, उसके प्रकार और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में लाभ हानि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से कंप्लीट करें। और ये आज हमने लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो कंप्लीट अच्छे से करें।